मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही इजी, इसको बारीकी से समझे। तो लाइफ प्रोसेस क्या करता है? ऑल द प्रोसेस which are necessary to maintain the life in an organism are called life process। हमारा जीवन यापन करने के लिए जो भी प्रोसेस है जिससे हम जिंदा रहेंगे उसको लाइफ प्रोसेस कहेंगे। जिंदा रहने के लिए जो भी चीज जरूरी है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाते हैं ना हम, तो जब खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए। खाना में क्या क्या होता है? जैसे हमको खाना खाए, हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, हमको प्रोटीन मिल गया, हमको विटामिन मिल गया, मिनरल्स मिल गया, ये सब क्या है? हमको एनर्जी देती है। तो न्यूट्रिशन जरूरी है। तो जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है। ये एक तरह का प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जो जीवित रहने के लिए प्राणी को, किसी भी इस पृथ्वी पे जितना भी प्राणी है जीवित रहने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं इसको लाइफ प्रोसेस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो न्यूट्रिशन हो गया। अब ये दूसरा प्रोसेस है रिस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं। उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो दूसरा प्रोसेस हो गया रिस्पायरेशन। पहला हमने जाना न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में हर तरह का केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। जो भी हम फूड खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन को ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है, एक्सक्रीशन भी बहुत जरूरी है। तो जीवित एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालना जरूरी है ना, नहीं तो हमारा बॉडी में पूरा गंदगी भर जाएगा, इसीलिए और हम डेड हो जाएंगे। इसीलिए बॉडी को क्लीन रखना भी जरूरी है, इसीलिए एक्सक्रीशन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जीवित रहने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग एक चार चीज जाना, न्यूट्रिशन जाना, रिस्पायरेशन जाना, ट्रांसपोर्टेशन जाना, एक्सक्रीशन जाना। ये जो है लाइफ जीवन व्यापक करने के लिए जो भी जरूरी चीज है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अब हम लोग जानेंगे इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। तो बच्चों ऑटोट्रोफिक किसको कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाए। और हेट्रोट्रोफिक किसको कहते हैं? जो वो दूसरे पर डिपेंड रहता है, जो खाना जो है हमेशा दूसरे से लेगा। तो अपना खाना खुद कौन बनाएगा? प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी से बनवाने नहीं जाते हैं। खाना जो है खुद बनाएंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट। तो प्लांट जो है कि सॉइल है, सॉइल से जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ले लेंगे। सॉइल क्या होता है? केमिकल नेम है H2O। उसके बाद अब हम वाटर ले लिए सॉइल से। अब जो भी वातावरण है वो स्टोमाटा के थ्रू CO2 ले लेता है, प्लांट CO2 ले लेगा, CO2 ले लेगा। उसके बाद उसको भगवान तो हम लोग जाना कि सॉइल से H2O लिए, वातावरण से CO2 है स्टोमाटा के थ्रू, ये सारा चीज हो रहा है लीफ के द्वारा। और पानी लिए हम रूट से। तो किसी कोई भी प्लांट जो होता है वो रूट से H2O लेगा और अपने लीफ से स्टोमाटा के थ्रू CO2 लेगा। और सनलाइट के प्रेजेंस में किसी भी अगर ट्री लगा हुआ है तो सनलाइट आएगा ना, ऊपर से सनलाइट आएगा और नीचे से हम वाटर लेंगे। तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस एंड सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ले लेंगे। ये दोनों के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? C6H12O6 ये बनाएगा, C6H12O6। और क्या बनाएगा? क्या रिलीज करेगा? O2 को रिलीज कर देगा, जिससे हम सांस लेंगे। O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्री हमें ऑक्सीजन भी दिया और वो अपने लिए ग्लूकोज भी बनाया, और जो ग्लूकोज बनाया वो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके,
बहुत ही इजी है। ये प्लांट क्या करेगा, H2O लिया, CO2 लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ये सारा प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे हम लोग मैन, जो भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम जो है प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, तो हम जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम लोग सनलाइट से बेसिस पे कुछ भी अपना खाना नहीं बनाते हैं, हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए वो हेटेरोट्रॉपिक मोड हो गया और ये ऑटोट्रॉपिक मोड। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में को 3 भाग में बांटेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला आता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है फंगी। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their food from dead and decaying parts or matter। तो ऐसा फूड जहां से ऑब्टेन करते हैं डेड और डेकेइंग, सड़ा गला से अगर हम भोजन को ऑब्टेन करेंगे ना तो उस प्रोसेस को कहेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में फंगी और ईस्ट, वो सारा गला पार्ट्स जो भी फूड है उस डेड और डेकेइंग पार्ट से वो अपना फूड को ऑब्टेन करेगा। और सेकंड है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लिव और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के या उस पे रह के अपना खाना को ऑब्टेन करेगा या जीवन व्यापक करेगा। जैसे हम कह सकते हैं जू नॉर्मल है ना, हमारे पे रह के और हमारा खून चूसती है तो हम पे खाना ऑब्टेन कर रही है ना, तो वो एक तरह का पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसका बहुत सारा एग्जाम है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, कसकटा हो गया, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 तरह का जाना हमने, सैप्रोफाइटिक जाना, पैरासाइटिक जाना, और तीसरा जानेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, जो हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाना को इंटेक करते हैं, उसको वेरियस स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसमें मैन आता है, डॉग आता है, एलिवा आता है। वेरियस स्टेप्स क्या है, खाना को इंटेक किए, इंटेक ऑफ फूड कॉल्ड इजेशन, और फूड को हम पचाएंगे तो उसको कहेंगे डाइजेशन। फूड को पचा लिए अब उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उस तो तीसरा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। फिर चौथा स्टेप हो गया एसिमिलेशन, उसको पूरा ऑल ओवर द बॉडी में भेज देंगे, पचा के पूरा ऑल ओवर द बॉडी में भेज देंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। तो चौथा स्टेप हो गया एसिमिलेशन, और 5वां स्टेप जो कुछ पार्ट्स बच गया जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको कहेंगे इजेशन। लास्ट का पहला फर्स्ट इजेशन और दूसरा इजेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इतना सारा स्टेप्स होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, समझे। तो 3 तरह का समझे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, हेटेरोट्रॉपिक का ये पार्ट्स है। ओके, थैंक यू।